गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज पार्ट 2 में अपने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of some specific angles। इस सेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनके डिफरेंट डिग्रीज़ के क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं, इनके एंगल्स के डिग्रीज़ के क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं। तो एक चार्ट है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, बट उस चार्ट को हम लोग डिराइव करना सीखेंगे। हम खुद से उस चार्ट को बना सकते हैं, हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं थीटा लिखा। थीटा मतलब एंगल। तो इसमें इन टोटल 5 एंगल्स आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट है 0 डिग्री, सेकेंड है 30 डिग्री, थर्ड है 45 डिग्री, फोर्थ है 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज़ 90 डिग्री। अब यहाँ फटाफट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारे थीटाज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद रखना है हमेशा, ऑलवेज। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे के सारे थीटास को लिख लिए हैं और यहाँ पर 5 एंगल्स को भी ऊपर में लिख लिया है। अब देखिए कैसे इसे डिराइव करते हैं। आपको सिर्फ साइन वाले को याद रखना है, बाकी सब उससे निकल जाएगा। वो टेक्निक मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए, मुझे टेबल ड्रॉ करने दीजिए। ये हमने सभी को लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, आपको फर्स्ट वन को याद रखना है, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। बस आपको फर्स्ट लाइन को याद रखना है, बाकी सब आप निकाल लोगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब कॉस का कैसे निकालेंगे? इसको उल्टा लिख दीजिए। जैसे पहले ये लिखिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये एंड लास्ट में ये, यानी इसको जस्ट आपको उल्टा लिखना है। यानी यहाँ हम लिखेंगे 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। साइन का रिवर्स आपको चलना है, कॉस निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, साइन से कॉस को डिवाइड कीजिए। क्या करना है? डिवाइड। आप 10 में आ जाओगे। 0/1 कितना होता है? 0 होता है ना। 0/1 0। नाउ अब देखिए, इसको इससे डिवाइड करना है और यहाँ पे लिखना है, यानी कि अब देखिए रफ में करके 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से, यानी 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3। यानी कि इसका आंसर 1/√3 आपको यहाँ लिखना है। ये बन गया 1/√3। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 1/√3। सिमिलरली आप इसको इससे डिवाइड करोगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा ना।
तो यहाँ लिख दीजिए 1। फिर सिमिलरली साइन 60 डिग्री को कॉस 60 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। आप करके देखना। अब ध्यान से देखिए, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। देखिए 0 को 1 से डिवाइड किए थे 0 बना था, लेकिन 1 को आप 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 का मतलब क्या होता है, नथिंग। तो दिस इज़ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब इसका वैल्यू नहीं है। इस तरह से हमने साइन, कॉस और टेन निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक एंड टेन का होता है कॉट, मतलब उल्टा रेसिप्रोकल। तो साइन 0 था, तो 0 का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड। ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए 0 का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का उल्टा क्या होगा, 0। अब इसका उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, यानी हम यहाँ पे अब लिखेंगे 2। इसका उल्टा √2। नेक्स्ट √3/2 का उल्टा 2/√3 एंड 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1। अब देखिए कॉस, कॉस का आपको रेसिप्रोकल लिखते जाना है। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 एंड 0 का अनडिफाइंड। नाउ 10 का रेसिप्रोकल कॉट, तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 एंड अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। देखिए इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा अपना टेबल को कंप्लीट कर लिया। बहुत इजी टेक्निक है। पहले साइन लिखिए, साइन को लर्न रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। फिर उसको उल्टा लिख दीजिए, कॉस बन जाएगा आपका। इस सीक्वेंस में लिख दीजिए। उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एंड सो ऑन। आप 10 को भी कंप्लीट कर लीजिए। साइन कॉस टेन जैसे ही पता चल गया, आप कॉसेक सेक एंड कॉट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। सो इजी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया, यानी कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का पता लगा लिया। अब ध्यान से देखिए, इस एंगल का, इस टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है सम सॉल्व करने में, ये अभी आपको पता चलेगा। एक सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB equals to 5 centimeter and angle ACB equals to 30 degree. Determine the lengths of sides BC and AC. ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, राइट एंगल्ड एट B, यानी B जो है हमारा 90 डिग्री है और C हमारा थीटा है, C थीटा है। ऑलवेज थीटा कहाँ होता है, बेस में होता है। नाउ देखिए AB हमें पता है 5 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर हमें पता है 5 सेंटीमीटर एंड थीटा जो हमारा है ये कितना है, 30 डिग्री। एंगल C कितना है, 30 डिग्री।
ACB। हमें पता करना है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स BC एंड AC। तो BC का लेंथ पता करना है, यानी बेस हमें पता करना है, और हाइपोटेनियस भी हमें पता करना है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग सब जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P/H होता है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल्स टू P, परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। देखिए टेबल को, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे आप लिखिए 1/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हाइपोटेनियस आपका इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h इंटू 1h इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर, यानी हमारा हाइपोटेनियस निकल गया 10 सेंटीमीटर। नाउ अब देखिए हमें बेस निकालना है। तो P/B क्या होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है P/B। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, बेस हमें नहीं पता। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिखिए 1/√3 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर अपॉन B। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, B इंटू 1 B एंड 5 इंटू √3 5√3 सेंटीमीटर आंसर। तो हम लोगों ने बेस का भी पता कर लिया है 5√3 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये फ़ायदा है इस वैल्यूज़ का, डिफरेंट एंगल्स के वैल्यूज़ का, इनसे हम सम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द गिवन ट्रायंगल फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल QPR एंड एंगल PRQ। यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें दिया गया है क्वेश्चन में, PQR, एंड यहाँ पे मेज़रमेंट भी दिया हुआ है। PQ है 6 सेंटीमीटर एंड PR है 6 सेंटीमीटर एंड PQ है 3 सेंटीमीटर। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज आवर थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल QPR यानी हमें ये एंगल फाइंड करना है पहली बात, और एंगल PRQ यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमें P और H पता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है P/H। साइन थीटा इक्वल्स टू P कितना है 6 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस कितना है 6 सेंटीमीटर। इनको काटेंगे तो क्या होगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी साइन थीटा आया 1/2। नाउ साइन थीटा हमारा 1/2 है, तो साइन कौन सी डिग्री 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री 1/2 होती है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू
1/2 होती है ना। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा हमारा क्या है 1/2, तो 1/2 की जगह हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या था 1/2, साइन थीटा वॉज इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया साइन 30 डिग्री। साइन साइन कैंसिल, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया आंसर। थीटा, यहाँ थीटा क्या था हमारा, यहाँ पे थीटा हमारा है दिस एंगल इज थीटा, यानी एंगल PRQ। एंगल, इस एंगल का नाम क्या है एंगल PRQ, यही हमारा थीटा है। देयरफॉर एंगल PRQ इक्वल्स टू 30 डिग्री आंसर। ये हमारा एंगल PRQ ये हमारा फाइंड आउट हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए ध्यान से, एंगल QPR फाइंड आउट करना है, यानी दिस वन। तो दिस वन इसको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू मेक इट थीटा, इसको थीटा बनाना होगा, यानी इसको बेस में लाना होगा, यानी हमें ट्रायंगल को रोटेट करना होगा। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ। इस ट्रायंगल को हमने नीचे लेके जा रहे हैं इसे। एक सेकेंड, ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा एक ड्रॉ कर लेते हैं। PQR, ये हमारा ट्रायंगल था, ये 6 था, ये 3 सेंटीमीटर था, ये हमारा 90 डिग्री था। अब इसे रोटेट करना है, रोटेट मतलब इस डायरेक्शन में उठा देना है, तो आपका ट्रायंगल कुछ देखने में ऐसा हो जाएगा, यानी R आपका ऊपर आ जाएगा, P आपका नीचे आ जाएगा और Q इधर आ जाएगा। ठीक है, तो PR कितना था, PR आपका 6 सेंटीमीटर था, यहाँ आ जाएगा, और PQ आपका बेस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्रायंगल को हमें रोटेट कर देना है, यानी हमें थीटा किसको बनाना है एंगल P को, तभी तो आप इसको निकाल पाइएगा एंगल QPR को। ठीक है, रोटेट कर दिया हमने। अब इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, यहाँ हमें हाइपोटेनियस पता है और ये हमारा बेस हो गया, बेस पता है। तो ध्यान से देखिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस कितना है 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस कितना है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए कॉस का कौन सा एंगल 1/2 होता है, कॉस का 60 डिग्री 1/2 होता है। देखिए ध्यान से, कॉस 60 डिग्री 1/2, यानी कि हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया कॉस 60 डिग्री। कॉस कॉस कैंसिल, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो थीटा क्या था हमारा एंगल RPQ इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये जो एंगल है RPQ ये आपका निकल गया। RPQ बोलिए, एंगल RPQ बोलिए या फिर एंगल QPR बोलिए, दोनों सेम है, दोनों सेम होते हैं। देखिए ये एंगल P है, ये एंगल P है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल P भी लिख सकते हैं, एंगल RPQ भी लिख सकते हैं और एंगल QPR भी लिख सकते हैं। यानी P सेंटर में होना चाहिए, P आपका सेंटर में होना चाहिए क्योंकि एंगल P है। तो इस तरह से हमने इस सम को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, फाइंड a एंड b। चलिए इसे करते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, तो साइन a माइनस बी इक्वल्स टू, अब बताइए साइन कौन सा एंगल 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो हमें यहाँ लिखना है साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन साइन कैंसिल, यानी a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। इसी तरह से आपको अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए कॉस कौन सा डिग्री 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस कॉस कैंसिल, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बोलता है a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड इक्वेशन नंबर 2 ये बोलता है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब आपको क्या करना है, ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि b कैंसिल हो जाए। ऐड करेंगे तो a प्लस a 2a और माइनस बी प्लस बी ख़त्म, माइनस बी प्लस बी ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, और 30 प्लस 60 90 डिग्री, यानी a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, काटेंगे तो 45 डिग्री, यानी a हमारा निकल गया, a का वैल्यू है 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में भी आप डाल सकते हो, इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हो। चलिए इक्वेशन 1 में डालते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, ये रहा हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना निकला 45 डिग्री। ये देखिए a का वैल्यू कितना निकला 45 डिग्री, तो a की जगह लिखिए 45 डिग्री माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री, माइनस b को उधर ले जाएंगे तो प्लस b हो जाएगा, और 30 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू b, यानी कि b इक्वल्स टू 45 माइनस 30 कितना होता है 15 डिग्री। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 15 डिग्री इज़ आवर आंसर। हमने a और b दोनों के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके लिए हमें 6 फार्मूला को लर्न करना पड़ेगा। 6 फार्मूलाज हैं, इन्हें लर्न करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। थर्ड है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। फोर्थ है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। फिफ्थ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। सिक्स्थ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। बहुत इजी है इसे लर्न करना। देखिए साइन और कॉस अपोजिट, टेन और कॉट अपोजिट, सेक और कॉसेक अपोजिट। मतलब इस फॉर्मूला में साइन और कॉस जस्ट रिवर्स कर दीजिए, फॉर्मूला निकल जाएगा। टेन और कॉट एंड सेक और कॉसेक। तो ये 6 फार्मूला आपको लर्न रखने पड़ेंगे। चलिए इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। बहुत इजी है। tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, tan 65 डिग्री को आपको इस फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, यानी कि tan 65 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 माइनस 25 कितना होता है? 65 होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। और नीचे जो है cot 25 डिग्री, उसको एज इट इज़ रहने दो। तो फॉर्मूला क्या कहता है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो यहाँ थीटा कितना है? फॉर्मूला क्या कहता है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 25। तो ये क्या बन जाएगा? cot 25। जो थीटा है वही कॉट बन जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो थीटा क्या था? 25 था। तो इसके जगह बन गया cot 25। और नीचे भी आपका cot 25 है। कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 1 इक्वल्स टू 1 आंसर। कितना छोटा सा सम था और कितना इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin 3a equals to cos a minus 26 degree, where 3a is an acute angle, find the value of a. Find the value of a. चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री। sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री।
अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखाया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि कॉस कॉस कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, साइन 3a है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 3a। तो एक फार्मूला है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह क्या है 3a। तो इसको कन्वर्ट कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, तभी तो ये साइन 3a हुआ। यहाँ थीटा क्या है 3a है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये फॉर्मूला है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बन जाता है साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 3a है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। और इधर क्या है कॉस a माइनस 26 डिग्री। देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यानी कि 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 26 को इधर ले आइए, ये बन जाएगा प्लस 26 डिग्री। a उधर था, माइनस 3a को उधर ले जाइए, प्लस 3a हो जाएगा, प्लस 3a, यानी ये उधर चला गया और माइनस 26 इधर आ गया। माइनस 26 प्लस हो गया, माइनस 3a भी प्लस 3a हो गया। तो 90 प्लस 26 116 होता है, और ये a प्लस 3a 4a, यानी कि a इक्वल्स टू 116 डिग्री अपॉन 4 से डिवाइड कीजिए 116 को, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, यानी कि a इक्वल्स टू 29 डिग्री आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 डिग्री। चलिए इस सम को करते हैं। एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। तो cot 85 डिग्री को और cos 75 डिग्री को हमें 0 एंड 45 डिग्री के बीच में एक्सप्रेस करना है। तो एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। देखिए यहाँ पे ये रहा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है, एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो cot 85 डिग्री को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, और cos 75 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी tan 5 डिग्री। सॉरी,
चलिए इसे लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा यानी tan 5 डिग्री। यहाँ ध्यान से देखिए, थीटा यहाँ पे क्या है 5 डिग्री और यहाँ थीटा क्या है 15 डिग्री, प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा बिकम्स साइन थीटा यानी साइन 50 डिग्री। ये आपका आंसर है, यानी हमने इसे 0 और 45 डिग्री के बीच में ले आया, यानी 5 डिग्री और 15 डिग्री ये 0 और 45 के बीच में है। पहले बहुत ज़्यादा था, 85 था और 75 था, अभी 5 है और 15 है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। 3 फार्मूला आपको याद रखना होगा। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूलाज आपको लर्न रखने पड़ेंगे, इससे सम्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A and sec A in terms of sin A। तो क्वेश्चन हमारा कहता है cos A को, tan A को, sec A को sin A के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। चलिए करते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हमें कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर, आप एक काम कीजिए, थीटा के जगह ए लिखिए क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ए है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये बन गया आपका स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कॉस को हमने साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यानी पहला काम हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग tan को करेंगे। सिंस tan A इक्वल्स टू साइन A अपॉन कॉस A, सबको पता है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो ऊपर लिखना है हमें क्योंकि tan को भी साइन के फॉर्म में बनाना है। और कॉस थीटा का क्या वैल्यू आया, कॉस A इक्वल्स टू क्या था, कॉस की जगह लिखेंगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। देखिए tan को भी हमने कॉस के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये सेकंड वाला भी फाइंड आउट हो गया। अब थर्ड वाला, सिंस
थर्ड हमें क्या करना है, देखिए 10 भी हमने कर लिया। अब लास्ट है सेक। सेक क्या होता है, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, यानी कि 1 अपॉन कॉस का वैल्यू क्या आया, कॉस का वैल्यू आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी हमने सेक को भी साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। ये हमारा तीनों आंसर है, आंसर आंसर एंड आंसर, यानी हमने कॉस को, टेन को और सेक को तीनों को साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट sec a within bracket 1 minus sin a into sec a plus tan a equals to 1। हमें प्रूफ करना है sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। तो इसे हमें LHS को RHS यानी 1 प्रूव करना है। सबसे पहले LHS लिखिए। LHS क्या है, sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a। LHS लिखा है, इसको सॉल्व करके हमें 1 बनाना है, RHS बनाना है। अब ध्यान से देखिए, sec a मतलब 1 अपॉन cos a, sec a क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको यहाँ रहने दीजिए, इंटू अब देखिए सेक ए है यानी 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू एलसीएम क्या होगा, कॉस ए एलसीएम होगा, यानी 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 माइनस साइन ए ऊपर में इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर में देखिए 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 1 जा 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, ऊपर में कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए, कट गया, क्या बचा 1 इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, यानी कि हमने प्रूव कर दिया है कि LHS इक्वल्स टू RHS है। चलिए एक सम और करते हैं, कितना इजी था। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1
अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले LHS क्या है भाई? कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। देखिए ध्यान से, ये कॉट कॉस, इसको हमें कॉसेक में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट ए की जगह लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, और वो बाजू में जो कॉस ए है वो एज इट इज़ रहेगा। और नीचे भी वही काम करेंगे, कॉट ए की जगह लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, और बाजू में प्लस कॉस ए रहेगा। यानी हमने इसको कन्वर्ट करके ये लिखा है, इसको कन्वर्ट करके ये लिखा है, बाकी एज इट इज़ है। नाउ अब देखिए ऊपर में, ध्यान से देखिएगा, हम लोग अभी इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे, एंड नीचे वाले को सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर में देखिए रेड वाले में, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब अपॉन 1 है, इधर भी कुछ नहीं है, अपॉन 1 है। तो साइन ए और 1 का एलसीएम होता है साइन ए। तो यहाँ होगा कॉस ए माइनस, यहाँ पे 1 था, 1 इंटू हाउ मच साइन ए, 1 इंटू साइन ए इक्वल्स टू साइन ए। तो साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए को, यानी साइन ए इंटू कॉस ए। उसी तरह से नीचे में ग्रीन वाले में देखिए, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए होगा, तो ऊपर में आएगा कॉस ए और प्लस 1 इंटू हाउ मच साइन ए, 1 इंटू साइन ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, इधर भी साइन ए, इधर भी साइन ए, कैंसिल, डिवीज़न हो रहा था, कैंसिल कर दीजिए। क्या बचा? ऊपर में बचा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में क्या बचा? कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉमन ले लीजिए, ध्यान से देखिए, ऊपर में कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, तो कॉस ए कॉमन हो जाएगा, कॉस ए को बाहर निकाल लीजिए, ये बचेगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे में भी कॉस ए कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, कॉस ए कैंसिल, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक ए, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो आपको RHS में तो कॉसेक है, कॉसेक के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो साइन को कॉसेक बना दीजिए, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाले को हम लोग सॉल्व करके इधर लिखेंगे,
एंड नीचे वाले को सॉल्व करके इधर लिखेंगे। तो कॉसेक ए एलसीएम हो गया, तो कॉसेक ए -1, यहाँ कॉसेक ए एलसीएम हो गया कॉसेक ए +1। अब ध्यान से देखिए, कॉसेक ए यहाँ भी है, कॉसेक ए यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, कॉसेक ए -1 ऊपर में एंड नीचे में कॉसेक ए +1। यही तो RHS था, कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए +1। तो हमने इक्वल्स टू LHS को सॉल्व करके RHS बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने। मिलता हूँ